Hello students, good evening all of you. So here I am going to derive an expression for centripetal acceleration there. So first of all, let's consider a circle, or the particle is basically moving on the circular path, and a particle is moving with, let's suppose, with constant speed. So it is basically a uniform circular motion. So let's suppose particle जो है पहले यहाँ पर point P पर है, and at some time t, and after some time like t plus delta t वो यहाँ पहुँच जाता है आर पॉइंट के ऊपर. सो पहले जो उसका जो लाइक इट ट्रेसिस एन एंगल ऑफ कवन एन एंगल ऑफ डेल्टा थीटा, एंड पी से आर तक का जो आर्क है उसे मैं ले लेता हूँ. पी से आर तक का जो आर्क है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं डेल्टा एस देयर. ओके, सो लाइक दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस. सो जब ये पार्टिकल स्टूडेंट्स पी से आर पहुँचेगा, लाइक इट इज़ इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट वी नो दैट कि कोई सा भी सर्कुलर मोशन हो उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता ही है. तो हर कोई सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है. सो दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन. सो एट इनिशियली लाइक पॉइंट पी पे, लेट सपोज दिस इज आर वेलोसिटी, मैं इसे नाम देता हूँ v1 अलॉन्ग द टेंजेंट, और पॉइंट r पर दिस इज आर वेलोसिटी, इसे मैं नाम देता हूँ v2. देखिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही होगा. उसे मैं v भी बोल सकता हूँ, बट लाइक उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे वेलोसिटी को v1 लिखा है और इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी को स्टूडेंट्स v2 लिखा हुआ है. ओके, सो लेट्स सपोज ये जो आर्क है आपने मैंने लिख लिया, ऐसे को आर्क को लिख लिया है मैंने डेल्टा एस. सो यहाँ से मैं एक कॉर्ड भी जो है वो बना लेता हूँ इस तरह से कुछ. स्टूडेंट्स अगर मैं ध्यान से इस फिगर को देखता हूँ, देखिए अगर आप मान लेते हैं कि लेट सपोज डेल्टा थीटा स्टूडेंट्स जीरो हो जाता है, लेट सपोज लेट लेट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो v2 वेक्टर है ऑब्वियसली v1 वेक्टर के ऊपर आ जाएगा. इट मीन्स दैट v1 v2 के बीच में भी जो एंगल है वो बेसिकली डेल्टा थीटा. अगर इसी डायग्राम को मैं अलग तरह से बनाता हूँ, लाइक दिस इज आर v1 और दिस इज आवर v2, मैंने यहाँ इसे बनाया v1 और v2 वेक्टर, और लाइक यहाँ पर भी जो एंगल है दोनों के बीच में वो है डेल्टा थीटा. सो वेलोसिटी बेसिकली v1 है और फिर जाके वो v2 है. सो ये जो यहाँ से ऊपर मैंने बना रहा हूँ ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा v, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी. बाय सिंपली यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आई कैन राइट v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर. सो यहाँ से मैं चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए जो है वो एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, दैट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. सो दिस इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी देयर. स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखता हूँ, देख लीजिए लेट सपोज कि पार्टिकल यहाँ पर जब था t टाइम पर था, और यहाँ जब पार्टिकल पहुँचता है तो एक उस टाइम पे इंस्टेंट है t प्लस डेल्टा टी. let this delta t is very small, let's suppose this delta t is very small. तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि ये जो आर्क है हमारा, ये जो आर्क है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कॉर्ड. आर्क को मैं कॉर्ड के बराबर ले सकता हूँ. ओके, अगर मेरा डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल देन आई कैन से दैट आर्क इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कॉर्ड. तो अगर ऐसा है कुछ तो हम यहाँ पर इन दोनों फिगर को कंपेयर करेंगे. देखिए यहाँ आप देखिए इस तरह से, लाइक वी हैव दिस आर और दिस इज़ ऑल्सो आर, ये भी रेडियस ही है. अगर आप इसे पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं तो फिर इसके पोजीशन वेक्टर तो चेंज हो ही रहे हैं, बट इनका मैग्नीट्यूड आर आर है. सो दिस इज़ डेल्टा थीटा स्टूडेंट्स, और इसको मैंने कॉर्ड बोल दिया है, आर्क को मैंने कॉर्ड के ही बराबर ले लिया है बिकॉज दिस डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल. तो मैं इसे लिख सकता हूँ डेल्टा एस. और साइमल्टेनियसली अगर मैंने यही पिक्चर वेलोसिटी के लिए जो बना के रखा है, यहाँ भी जो एंगल है वो बेसिकली डेल्टा थीटा है, और दिस इज़ v1 वेक्टर और दिस इज़ v2 वेक्टर, और ये जो चीज़ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास डेल्टा v वेक्टर. उसका वैल्यू हमने ऊपर लिखा है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. सो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखते हैं इस ट्राइंगल को और आप ध्यान से देखते हैं इनकी जो दो साइड्स, अगर आप इनकी रेशियो लेते हैं दोनों साइड्स की, तो दैट इज सिंपली r बाय r वन आ जाएगा. और सिमिलरली अगर मैं v2 और v1 के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो उनका मैग्नीट्यूड जो है वो ऑब्वियसली सेम है, बिकॉज यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में आप चल रहे हो, v2 v1 की वैल्यू सेम है. सो यू कैन से दैट द साइड इज ऑल्सो, साइड्स की रेशियो लेता हूँ तो वही वन आ जाती है. तो बाय दिस वी कैन से दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो using the condition of similarity, so triangles are similar, so you can use the condition of similarity. हम इनको इक्वेट कर सकते हैं. लाइक यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, आई कैन राइट इट एज थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, सो इट इज डेल्टा एस अपॉन आर, एंड इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस इज डेल्टा वी अपॉन वी, बिकॉज वी वन वी टू का जो मैग्नीट्यूड है, वी वन वी टू का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली वी है.
तो यहाँ से मेरे पास दो रिलेशंस, यहाँ मुझे दो इक्वेशंस एक तरह समझ लीजिए। एक रिलेशन मेरे पास यहाँ पर बन जाता है डेल्टा एस अपॉन आर इंटू डेल्टा वी बाई बी। I divide this both sides by delta t. It can be written as delta s r upon delta t, and it is equal to delta v upon v into delta t. So as we can say that if this delta t is basically approaching to zero, तो जो हमारे expression है उनको हम write कर सकते हैं. If it is approaching to zero means बहुत ही स्मॉल है, जीरो को अप्रोच कर रहा है लेकिन जीरो नहीं है, वेरी वेरी स्मॉल. सो द एक्सप्रेशन फ्रॉम डेल्टा एस टू डेल्टा टी बदल जाएंगे. इट कैन बी रिटन एज सिंपली डी एस बाई डी टी, और एक हमारे पास यहाँ आर है, और यहाँ हम लिख सकते हैं डी वी, और नीचे है वी और डी वी अपॉन डी टी. तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप देखते हैं डी एस बाई डी टी जो होता है वो वेलोसिटी होता है. सो वी कैन से दैट इट इज़ वी अपॉन आर, लीनियर वेलोसिटी, एंड डी वी बाई डी टी को हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं. सो इट इज़ वन अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. सो हेयर आप देखिए यहाँ पर v उधर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. इट इज रिटन एज v स्क्वायर अपॉन r, और दैट इज a. सो और वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r. सो दैट इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर. ये आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है. सो दिस AC इज सिंपली v स्क्वायर अपॉन r, एंड इफ़ यू नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन. सो v की जगह आप राइट कर सकते हो r ओमेगा का स्क्वायर. सो ये r है, एक r से r कैंसिल हो जाएगा. इट इज सिंपली r ओमेगा स्क्वायर. सो दैट इज ऑल्सो AC, centripetal acceleration, or that is v square upon r is also the centripetal acceleration. So it acts on the particle while particle is moving in some circular motion. While it is moving in a non-uniform circular motion, वहाँ भी AC रहता है, वहाँ एक नया acceleration आ जाता है जिसे आप tangential acceleration कहते हो. But here we are discussing only the uniform circular motion. So the acceleration on the particle is AC, that is v square upon r. So इस तरह से आप इसे derive कर सकते हो. So this is the answer for AC, v square upon r. Thank you.